भारतीय सिनेमा में कई ऐसे अभिनेता हुए हैं जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ अभिनय नहीं करते बल्कि अपनी सादगी, मेहनत और लगन से मिसाल कायम करते हैं। ओम पुरी भी ऐसे ही एक अभिनेता थे। वे उन गिने चुने कलाकारों में से थे जो किसी भी किरदार में जान डाल देते थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये कहानी है ओम पुरी के संघर्ष, उनकी उपलब्धियों और उनके द्वारा भारतीय सिनेमा को दिए गए अद्भुत योगदान की। ओम पुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। उनका पूरा नाम ओम राजेश पुरी था। उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। उनके पिता भारतीय रेलवे में काम करते थे, लेकिन जब वे अपनी नौकरी खो बैठे तो परिवार की हालत और खराब हो गई। ओम पुरी को बचपन में ही काम करना पड़ा। वे एक चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम करते थे और कभी कभी कोयला बीनने का भी काम करना पड़ता था। लेकिन उनकी आंखों में बड़े सपने थे। पढ़ाई के प्रति उनका झुकाव हमेशा से था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और पटियाला के खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान उन्हें थिएटर में रुचि हुई और वे नाटकों में भाग लेने लगे। ओम पुरी की अभिनय प्रतिभा को पहचान तब मिली जब उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) में दाखिला लिया। वहां उनकी मुलाकात नसीरुद्दीन शाह से हुई, जो उनके घनिष्ठ मित्र बन गए। NSD में उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी और अपने टैलेंट को निखारा। इसके बाद उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) में दाखिला लिया। वहां से निकलने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। ओम पुरी ने अपने करियर की शुरुआत 1976 में मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल से की। ये फिल्म बहुत चर्चित रही, लेकिन उन्हें असली पहचान 1980 में आई फिल्म आक्रोश से मिली, जिसमें उन्होंने एक मौन श्रमिक का किरदार निभाया। इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिनमें शामिल है अर्ध सत्य 1983। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला सदगति 1981। सत्यजीत रे के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनका अभिनय अविस्मरणीय था। मंडी 1983। श्याम बेनेगल की इस फिल्म में भी उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। धीरे धीरे वे समानांतर सिनेमा के प्रमुख कलाकारों में गिने जाने लगे। 80 और 90 के दशक में ओम पुरी ने केवल 8 फिल्मों में ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक फिल्मों में भी अपनी जगह बनाई। उन्होंने कई कॉमेडी और एक्शन फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई। कुछ प्रमुख फिल्में थी माचिस 1996। इस फिल्म में उनका अभिनय दर्शकों को झकझोर कर रख देने वाला था। गुप्त 1997। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का दमदार रोल निभाया। हेरा फेरी 2000। इसमें उनके खड़क सिन्हा के किरदार को आज भी याद किया जाता है। चाची 420 1997। इसमें उन्होंने कमल हासन के साथ बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग दिखाई। ओम पुरी सिर्फ भारतीय सिनेमा तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में काम किया, जिनमें शामिल है गांधी 1982। रिचर्ड एटनबरो की इस प्रसिद्ध फिल्म में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। सिटी ऑफ जॉय 1992। पैट्रिक स्वेजी के साथ काम कर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाई। द घोस्ट इन द डार्कनेस 1996। इस फिल्म में भी उनका अभिनय सराहनीय था। उनकी दमदार आवाज और बेहतरीन अभिनय की बदौलत वे दुनिया भर में पहचाने जाने लगे। ओम पुरी को उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिनमें प्रमुख है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अर्ध सत्य के लिए, फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में पद्मश्री 1990, भारत सरकार द्वारा दिया गया चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसके अलावा उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सम्मानित किया गया। ओम पुरी का निजी जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। उन्होंने नंदिता पुरी से शादी की,
लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। उनकी शादीशुदा जिंदगी विवादों में रही, लेकिन वे अपने बेटे ईशान पुरी से बहुत प्यार करते थे। ओम पुरी ने अपने पूरे करियर में सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। वे उन दुर्लभ अभिनेताओं में से थे जो किसी भी किरदार में पूरी तरह ढल जाते थे। उनकी विरासत सिर्फ उनके द्वारा निभाए गए किरदारों में ही नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा पर उनके गहरे प्रभाव में भी झलकती है। ओम पुरी का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने ये साबित किया कि सिर्फ एक अच्छे लुक वाले अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान भी अपनी प्रतिभा के दम पर सिनेमा में बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। उनकी सादगी, उनकी गंभीरता और उनकी मेहनत ने उन्हें हमेशा यादगार बना दिया। 1980 और 1990 के दशक में भारतीय सिनेमा मुख्य रूप से दो भागों में बंटा हुआ था। एक तरफ चमक धमक और गानों से भरपूर बॉलीवुड की व्यावसायिक फिल्में थी, तो दूसरी तरफ यथार्थवादी समानांतर सिनेमा था जो समाज की सच्चाई को दिखाने की कोशिश करता था। ओम पुरी समानांतर सिनेमा के सबसे बड़े स्तंभों में से एक थे। उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो समाज की कड़वी सच्चाई को दर्शाती थी। इनमें शामिल थी एक अर्ध सत्य 1983, एक ईमानदार पुलिस अफसर की मानसिक उलझनों को बखूबी प्रस्तुत किया। 2 सदगति 1981, दलितों पर होने वाले अत्याचारों की हृदय विदारक कहानी। 3 तामस 1988, भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द को दिखाने वाली एक ऐतिहासिक फिल्म। 4 द्रोहकाल 1994, आतंकवाद और राजनीति के गठजोड़ पर बनी एक बेहतरीन फिल्म। इन फिल्मों ने भारतीय समाज के कई गंभीर मुद्दों को उजागर किया और ओम पुरी का अभिनय इनमें आत्मा की तरह था। जहां ओम पुरी ने गंभीर और सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों में शानदार अभिनय किया, वहीं उन्होंने हास्य भूमिकाओं में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। कुछ लोकप्रिय कॉमेडी फिल्में थी। हेरा फेरी 2000, इसमें उनके खड़क सिन्हा के किरदार ने लोगों को खूब हंसाया। चाची 420 1997, कमल हासन के साथ उनकी जोड़ी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मालामाल वीकली 2006, प्रियदर्शन की इस कॉमेडी फिल्म में उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से 4 चांद लगा दिए। ओम पुरी का एक खास गुण था कि वे कॉमेडी को भी गंभीरता से निभाते थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग और सहज अभिनय उन्हें एक अलग ही स्तर पर ले जाते थे। ओम पुरी न सिर्फ फिल्मों में बल्कि टेलीविजन में भी एक बड़ा नाम थे। उन्होंने कई यादगार टीवी शोज में काम किया, जिनमें शामिल है भारत एक खोज 1988, ये श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित एक ऐतिहासिक टीवी सीरीज थी जिसमें ओम पुरी ने कई अहम किरदार निभाए। तमस 1988, ये भी एक ऐतिहासिक सीरीज थी जो विभाजन के दर्द पर आधारित थी। मृग्या 1976, ये एक बंगाली फिल्म थी जिससे उन्हें अपनी पहचान मिली। वेब सीरीज के दौर में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और नई पीढ़ी के दर्शकों तक अपनी कला को पहुंचाया। ओम पुरी ने 6 जनवरी 2017 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनके मित्र नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, शबाना आजमी और कई बड़े कलाकारों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया। उनकी मृत्यु एक हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, लेकिन उनके जीवन के अंतिम कुछ साल काफी तनावपूर्ण रहे। ओम पुरी भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में और उनका योगदान हमेशा जीवित रहेगा। उन्होंने भारतीय सिनेमा में यथार्थवादी अभिनय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी सबसे बड़ी सीख यह थी कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने दिखाया कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ओम पुरी का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर सिनेमा को एक नया आयाम दिया। उनका अभिनय, उनकी सादगी और उनकी मेहनत हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं,
बल्कि भारतीय सिनेमा के अनमोल रत्न थे। सच्चे कलाकार कभी नहीं मरते, वे अपनी कला के माध्यम से अमर हो जाते हैं।